हेलो स्टूडेंट्स। वेल, बिल गेट्स, आई थिंक इस नाम से हम सब परिचित हैं। आप सभी ने ये नाम सुना हुआ होगा। बिल गेट्स जो कि फाउंडर है माइक्रोसॉफ्ट के, अकॉर्डिंग टू हिम जो उनके जो एम्प्लॉइज हैं वो उनकी बिगेस्ट एसेट है। ही वंस सेड कि माय पीपल आर माय बिगेस्ट स्ट्रेंथ। अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो ये स्टेटमेंट जो है ये हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस को, वैल्यू को, रिकग्निशन को जो कि एक वर्कफोर्स को मिलनी चाहिए या एक वर्कफोर्स की होती है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बड़े से बड़े बिजनेस या इवन छोटा सा कोई एक बिजनेस हो, वो उसकी सक्सेस और फेलियर में जो एक मेजर कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है उसके लोगों का। यस, ह्यूमन बींग्स जो कि पार्ट एंड पार्सल होते हैं उस बिजनेस के। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ये लेक्चर वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं अबाउट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, एचआरडी। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की अगर मैं बात करता हूं, वैसे तो इट इज सेपरेट स्टडी, ब्रांच ऑफ स्टडी, बट इसको कहीं ना कहीं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है उसका एक पार्ट की तरह भी ट्रीट किया जाता है। अब जब मैं डेवलपमेंट की बात करता हूं ह्यूमन रिसोर्स के या ह्यूमन बीइंग्स के डेवलपमेंट की, तो वहां पर मैं एम्फेसाइज करता हूं उनके ऑलराउंड या होलिस्टिक डेवलपमेंट की। एचआरडी क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम डेवलप करते हैं ह्यूमन बीइंग्स को, हम डेवलप करते हैं उनकी कॉम्पिटेंसीज को, हम डेवलप करते हैं उनकी पोटेंशियलिटीज को। आप यहां पे देखें, मैंने लाइक एचआरडी के आगे लिखा हुआ है पीपल, परफॉर्मेंस, पोटेंशियल, पॉसिबिलिटीज। लाइक दीज आर दी पीस, 4 पीस की अगर मैं बात करता हूं, जैसे कई बारी मार्केटिंग में हम बात करते हैं 4 पीस की, तो वैसे ही अगर मैं एचआर के रेस्पेक्ट में बात करूं तो एचआर के रेस्पेक्ट में मैं इन 4 पीस की बात कर सकता हूं, पीपल, परफॉर्मेंस, पोटेंशियल एंड पॉसिबिलिटीज। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनती किससे है, उसके लोगों से मिलके। तो पीपल नो डाउट एट द कोर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो सबसे एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है वो है उसके एम्प्लॉइज, उसके वर्कर्स। ये जो वर्कर्स होता है कहीं ना कहीं दे गिव देयर बेस्ट, वो दे ट्राई टू गिव देयर बेस्ट, वो कहीं ना कहीं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। तो व्हाटएवर एक्टिविटी जो वो करते हैं, अंडरटेक करते हैं, वो रिजल्ट करती है उनके परफॉर्मेंस के अंदर। परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया जा सकता है, देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट, ऐसा कहा जाता है। लाइक पॉसिबिलिटीज होती है, इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटीज की हम बात करें तो आपके परफॉर्मेंस के इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटीज वो डिपेंड करती है कहीं ना कहीं आपके पोटेंशियल के ऊपर। हर व्यक्ति में क्वालिटीज होती है। द ओनली थिंग इज दैट कुछ लोग उन क्वालिटीज को रियलाइज कर पाते हैं, उसके अकॉर्डिंग परफॉर्म करते हैं, बट कुछ जो है अपने उस क्वालिटी को कंप्लीटली यूज नहीं कर पाते। तो लोगों की जो क्वालिटीज है उनको आइडेंटिफाई करना और उसको फिर यूटिलाइज करना, वो कहीं ना कहीं हम रिलेट कर सकते हैं विद द टर्म पोटेंशियल। पोटेंशियल ऐसी क्वालिटीज जो कि रिकॉग्नाइज नहीं हुई है या जो समहाउ हिडन या अनआइडेंटिफाइड है। तो हम सभी, हम एज ए ह्यूमन बीइंग्स, हम सभी के अंदर कहीं ना कहीं कुछ पोटेंशियल होता है, कुछ क्वालिटीज हम हमारी जो भी है हमारा वर्क उसमें अप्लाई करते हैं, और कुछ एक चीजें ऐसी होती है जो कि हम रियलाइज नहीं कर पाते कि व्हाट वी आर केपेबल ऑफ डूइंग। तो वो जो चीज है वो हमारा पोटेंशियल होता है। अब एज टीम ऑफ, एज अ पार्ट ऑफ टीम ऑफ एचआर, आपको कहीं ना कहीं लोगों के उन पोटेंशियल को, उन पोटेंशियलिटीज को आइडेंटिफाई करना होता है और उनके अंदर पॉसिबिलिटीज ढूंढनी होती है जिससे कि वो परफॉर्म कर पाए। तो पीपल, परफॉर्मेंस, पोटेंशियल, पॉसिबिलिटीज, अगर हम इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें तो लोगों को जो भी उनके परफॉर्मेंस है, उनके परफॉर्मेंस के अंदर इंप्रूवमेंट की पॉसिबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना, उनके पोटेंशियल को शार्प करना, जिससे कहीं ना कहीं एक और
और अगर मैं आगे जाता हूं तो वहां पे लिखा हुआ है पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, जिससे कि उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ हो सके। तो अगर मैं एचआरडी को अपने वर्ड्स में डिफाइन करने जाऊं तो मैं इस तरीके से भी इसको कह सकता हूं, लाइक एचआरडी जो है इट इज ए ब्रांच ऑफ स्टडी व्हिच डील्स विद द आइडियाज, अ सेट ऑफ एक्टिविटीज या प्रोसेसेस जो कि एम्फसाइज करते हैं किसके ऊपर, डेवलपिंग या इंप्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, आइडेंटिफाइंग द पॉसिबिलिटीज, ठीक है, फॉर इंप्रूवमेंट एंड देन अगेन उनका पोटेंशियल आइडेंटिफाई करना जिससे कि कहीं ना कहीं उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ हो सके। तो सारा जो कॉन्सेप्ट है एचआरडी का वो रिवॉल्व होता है किसके अराउंड, इन पीस के अराउंड, पीपल, परफॉर्मेंस, पोटेंशियल, पॉसिबिलिटीज, पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ। अब जो हम बात कर रहे थे कि एचआरडी जो है इट इज ऑल अबाउट डेवलपिंग ह्यूमन बीइंग्स, लोगों को एक कंप्लीट पैकेज में कन्वर्ट करना। बहुत सीधी सी अगर मैं शब्दों में इसको रखने जाऊं तो मैं इस तरह से कह सकता हूं कि कंप्लीट पैकेज में किसी इंडिविजुअल को कन्वर्ट करना, लोगों को ग्रो करना, एक होलिस्टिक या एक ऑलराउंड, जो यहाँ पे हमने वर्ड यूज किया हुआ होलिस्टिक या ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। तो जब मैं होलिस्टिक या ऑलराउंड की बात करता हूं तो मैं किन किन एरियाज की या किन किन डोमेन की बात करूंगा। पहला इंटेलेक्चुअल ग्रोथ या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, दूसरा साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, मोरल या एथिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। तो किसी भी इंडिविजुअल के लाइक नॉलेज की जब हम बात करते हैं, उसके जब स्किल सेट की बात करते हैं, यहां पे आप देखो क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस, जो ऊपर हमने परफॉर्मेंस की बात की थी, क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, कॉम्पिटेंसीज के ऊपर। हायर डिग्री ऑफ क्वालिटी ऑफ परफॉर्मेंस रिक्वायर्स हायर डिग्री ऑफ कॉम्पिटेंस। और जब मैं कॉम्पिटेंस की बात करता हूं, कॉम्पिटेंस एक टर्म है, एक ब्रॉड टर्म है जो कहीं ना कहीं किस चीज को कवर करती है, नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड एंड वैल्यूज। एक ह्यूमन बीइंग, एक व्यक्ति में ये सारी चीजें होती है, या मैं ऐसा कहूं कि वी एज ह्यूमन बीइंग, हम कौन है, हम बंडल हैं। हम किस चीज के बंडल हैं, नॉलेज के, स्किल्स के, एटीट्यूड के और वैल्यूज के। तो किसी भी इंडिविजुअल को इंटेलेक्चुअली दैट मींस नॉलेज वाइज डेवलप करना, साइकोलॉजिकली मेंटली उसको स्ट्रांग करना, मोरली या एथिकली वो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करे, प्रिंसिपल्स पे बना रहे। तो कहीं ना कहीं देखिए, जब हम बात करते हैं कि वी आर सोशल बीइंग्स, हम सभी ह्यूमन बीइंग्स जो है वी आर सोशल बीइंग्स, तो जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं हम कहीं ना कहीं उन नॉर्म्स से बंधे हुए हैं, तो उनका पालन करना। देन जो भी आपके लाइक सोशल ग्राउंड पे वही कि जब आप सोशल बीइंग है तो जब सोसाइटी से हम काफी कुछ लेते हैं तो इट्स अवर लाइक मोरल ड्यूटी है, हमारी एक ऑब्लिगेशन होती है कि हम सोसाइटी को वापस कुछ रिटर्न करें। तो एज सोशल बीइंग डेवलप होना, फिर जो भी आपके लाइक कल्चरल फ्रंट पे अगर मैं बात करता हूं तो जिस भी कल्चर से आप बिलोंग करते हैं उस कल्चर को अडॉप्ट करना, जो भी कल्चर से जुड़े हुए आपके कस्टम्स हैं, जो रिचुअल्स होते हैं, ठीक है, जो संस्कृति की जब मैं बात करता हूं तो हर सभ्यता या संस्कृति के कुछ कहीं ना कहीं मापदंड होते हैं, तो उस सभ्यता को, संस्कृति को अपनाना, तो वहां पर मैं कल्चरल डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं। कल्चर में कंट्रीब्यूशंस देना एंड फाइनली लाइक इकोनॉमिकली, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आर्थिक रूप से सक्षम होना। तो किसी भी व्यक्ति को इन लाइक अगर मैं बात करता हूं एरियाज में जब आप सपोर्ट करते हो, जब आप उसको हेल्प करते हैं कि वो इन एरियाज में आगे बढ़े, तो दैट इज एचआरडी। एचआरडी का मेन जो काम है वो यही है कि ह्यूमन बीइंग्स को, इंडिविजुअल्स को इंटेलेक्चुअली, साइकोलॉजिकली, एथिकली, सोशली, कल्चरली, इकोनॉमिकली डेवलप होने के लिए सपोर्ट करना या पुश करना। अब आप देखो होलिस्टिक ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स वाया, अब ये चीजें हम कैसे अचीव कर सकते हैं, ये जो डेवलपमेंट की मैं बात करता हूं, मैं डेवलपमेंट लोगों का कैसे कर सकता हूं ट्रेनिंग के थ्रू। तो दीज आर दी लाइक टूल्स की मैं बात कर सकता हूं अगर तो ये जो है मेरे पास कहीं
ह्यूमन बींग्स को हम डेवलप करने के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का हेल्प लेते हैं, करियर डेवलपमेंट का हेल्प करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट का हेल्प कर लेते हैं। तो बाय अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट्स, द थ्योरीज एंड वेरियस अदर एक्टिविटीज रिलेटेड टू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, करियर डेवलपमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, हम क्या करते हैं, हम लोगों को डेवलप करते हैं। एंड यहाँ पर हमारा जो पर्पस है या जो गोल है वो क्या है कि लोगों को डेवलप करके हम क्या अचीव कर सकते हैं, वी कैन अचीव इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, और ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करता हूं वेलफेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी, सोसाइटी या इवन नेशन। ठीक है, ऐसा लाइक एक कहावत है कि हम बदलेंगे युग बदलेगा। ठीक है, जो चेंज आप एक्सपेक्ट करते हैं आपके आसपास, वो चेंज सबसे पहले आपको अपने अंदर लेके आना होगा। अगर आप बाहर डेवलपमेंट एक्सपेक्ट करते हैं, आप चाहते हैं कि चीजें बाहर चेंज हो, इंप्रूव हो, तो उसके लिए चैरिटी बिगिंस एट होम। शुरुआत आपसे ही होती है, घर से ही होती है। तो आपको एज ह्यूमन बीइंग खुद को डेवलप करना पड़ेगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, करियर डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के थ्रू, जिससे कि कहीं ना कहीं हम हमारे आसपास चीजों को बदल सके, इंप्रूव कर सके, हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ कंट्रीब्यूशंस दे पाए, हम हमारी सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूशंस दे पाए, और हम हमारे नेशन को, हमारी कंट्री को कहीं ना कहीं कुछ कंट्रीब्यूशंस अपनी तरफ से दे पाए। तो अगर ये पूरी चीजों को मैं समअप करते जाऊं तो मैं वापस से इसी प्रोसेस को यहाँ रिपीट करना चाहूंगा। लाइक एचआरडी का कॉन्सेप्ट क्या है? एचआरडी का कॉन्सेप्ट जो है वो है इंडिविजुअल्स की कॉम्पिटेंसीज को ग्रो करना, लोगों के पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ को सपोर्ट करना, लोगों को इंप्रूव करना इंटेलेक्चुअली, साइकोलॉजिकली, एथिकली, सोशली, कल्चरली एंड इकोनॉमिकली। वाया कैसे करेंगे? करियर एंड ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के थ्रू, करियर डेवलपमेंट के थ्रू एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के थ्रू, और इससे हम अचीव करने की कोशिश करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, इससे हम अचीव करने की कोशिश करते हैं वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी, वेलफेयर ऑफ नेशन। नाउ व्हाई एचआरडी? अगर मैं कॉर्पोरेट में बात करता हूं, अगर मैं इंडस्ट्रीज में या बिजनेसेस में बात करता हूं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इस फंक्शन की या इस प्रोसेस की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, कहीं ना कहीं जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है सक्सीड होना, हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है ग्रो करना। तो पहला जो पॉइंट है वो है ग्रोथ, एक्सपेंशन या डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैं जिस भी बिजनेस में हूं, उस बिजनेस में एक्सेल करने के लिए आई नीड टू हैव एक्सपर्ट्स। तो वो जो एक्सपर्ट्स हैं, वो एक्सपर्ट्स एचआरडी के थ्रू, जो हमने बात की थी, लोग कैसे डेवलप होंगे, तो कहीं ना कहीं एचआरडी उसमें एक रोल प्ले करेगा। तो ग्रोथ, एक्सपेंशन या फिर इवन डाइवर्सिफिकेशन, जब आप कहीं ना कहीं एक ट्रैक थोड़ा सा चेंज करने जाएंगे, आप अपने बिजनेस को थोड़ा सा एक अलग डायरेक्शन में जब लेके जाना चाहते हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन में थोड़ा सा एक डिस्टिंक्ट जो है आपको स्किल सेट रिक्वायर होगा। डाइवर्सिफिकेशन दैट मींस यू आर गेटिंग इनटू समवॉट डिफरेंट बिजनेस। तो अलग बिजनेस करने के लिए हो सकता है अलग स्किल्स की रिक्वायरमेंट हो, तो वो स्किल्स भी आप कैसे एक्वायर कर सकते हैं? एचआरडी के थ्रू। नेक्स्ट इज द रिन्यूअल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जब मैं रिनोवेशन की बात करता हूं, रिस्ट्रक्चरिंग की बात करता हूं, जब चीजों को, इसको बोलते हैं ना, एक तरह से थोड़ा सा एक स्टेप पीछे आके और वापस से आगे जाने के लिए, तो कहीं ना कहीं जब आप रिन्यूअल के लिए बात करते हैं तो वहां पर भी आपको अपने आप को अपग्रेड करना है। रिन्यूअल, अपग्रेडेशन। तो अपग्रेडेशन के लिए अगेन इंप्रूवमेंट, और इंप्रूवमेंट के लिए डेवलपमेंट जरूरी है। देन इंप्रूवमेंट इन द सिस्टम्स एंड सर्विसेज। जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी सिस्टम्स हैं, जो भी प्रोसेसेस हैं, अगर आप उनको इंप्रूव करना चाहते हैं, तो फॉर दैट सेक यू नीड टू डेवलप योर ह्यूमन बीइंग्स। एंड फाइनली आपकी जो कॉम्पिटिटिवनेस है, ठीक है, उस कॉम्पिटिटिवनेस को भी इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए, जो भी कंपटीशन है, एक लेवल ऑफ कंपटीशन को फेस करने के लिए, उस कंपटीशन में एक जो भी आपके राइवल्स हैं, जो बिजनेस राइवल्स हैं, उन बिजनेस राइवल्स को एक गुड फाइट देने के लिए आपको खुद को प्रिपेयर करने की जरूरत होती है, और वो प्रिपरेशन एचआरडी के थ्रू आपकी होती है। तो एचआरडी क्यों जरूरी है? ग्रोथ, एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन,
रिन्यूअल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या रिन्यूअल एंड रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम उसको बोल सकते हैं, इंप्रूवमेंट इन द ओवरऑल सिस्टम्स एंड सर्विसेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एंड फाइनली टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिवनेस, या जो भी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की अगर मैं बात करता हूं, इन ऑर्डर टू हैव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहां पर हमने बात किया अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एचआरडी एंड व्हाई एचआरडी मैटर्स। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल द गोल्स ऑफ एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अंटिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस लिसनिंग, और इसी तरह से वीडियोस देखते रहिए और सीखते चलिए। थैंक यू वेरी मच।